नमस्कार दोस्तों। कल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करी और उससे ठीक पहले स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति जारी करी थी और साथ साथ में अध्यापक L1 और L2 की जो पात्रता परीक्षा होती है रीट, उसकी डेट भी जारी करी इन्होंने 27 फरवरी। तो इसके बाद से चूँकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सीट बेहद कम है, 2,000 सीट है दोनों में मिला के मोटे मोटे, तो ये सीट अधिक नहीं कही जा सकती, काफ़ी कम संख्या में है। और अब मानो या ना मानो सीट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अपने को एक सीट चाहिए, हालांकि ये बात भी ठीक है, एक सीट ही चाहिए, मगर जैसे 300-400 सीट मिल जाती है ना, जैसे इतिहास विषय है, अब उसमें एक 80 सीट मिले, एक 400 सीट मिले, तो फिर क्या स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करता है। अब बच्चे अब यूँ है कि 80 सीट जैसे आती है तो जनरल OBC का बच्चा 40-45 रैंक पे सिलेक्शन होगा, 85 पे भी नहीं होगा। अब 120वीं रैंक से पहले कोई चयनित हुआ, वो अगर ये कह रहा है कि सीट मायने नहीं रखती, तो भाई साहब उनको अगर आप ये देखिए कि वो खुद पेपर देते तो भी नहीं हो पाता, है ना। वो सीट मायने रखती है कहीं ना कहीं, अब एक बूस्ट करती है अंदर से लगने लगता है कि यार 10-15 सीट 50 सीट के लिए क्या तैयारी करूँ। अब SST देखो आप, सामाजिक के अंदर मुश्किल से 70 के आसपास पोस्ट है, जनरल की काट कटा के आरक्षण के बाद में 15-20 भी सीट शेष बचती है। तो ऐसी स्थिति में न बच्चों के अंदर एक उत्साह रहता है, ना एक श्योरिटी रहती है, चूँकि 5 साल में 4 साल में एक भर्ती पूरी करवाते हैं, उसमें फिर ये कम सीट आती है, तो थोड़ा सा मन विचलित सा होता है। और सच बात है ये, आप मैं भले ही कितनी आदर्शवादी बातें कर लूँ यहाँ पे आके कि हमें एक सीट चाहिए, लेकिन ये निष्प्रभावी बातें हैं, इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। हम आज इस विषय पे भी बात नहीं करेंगे कि भर्ती पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है, विज्ञप्ति में क्या है, ये स्टूडेंट का काम है। और उनको जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको पता है ऑलरेडी कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, और 2 पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, उन्होंने पढ़ा भी है, सीरियस बच्चों ने पढ़ा भी है। और विज्ञापन में क्या कुछ है, ये बात एक अभ्यर्थी को अच्छे से विज्ञापन पढ़ के समझनी चाहिए, क्योंकि खुद से पढ़ता है तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। फिर मेरे इस वीडियो का क्या मकसद है आपका आधा घंटा लेने का? मेरा मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी आपको डिसीजन मेकिंग करवानी है ना। आपके निर्णय निर्माण में थोड़ा सा मैं मेरा सहयोग अगर कर पाऊँ तो मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जब से ये भर्तियाँ आई है, तीनों ही कह दो, क्योंकि अध्यापक में भी बहुत अधिक पद दिख नहीं रहे हैं जिस हिसाब से सरकार कर रही है। पहले इन्होंने उपचुनाव के कारण जल्दी जारी करी फर्स्ट ग्रेड को, कल सरकार के पहले वर्ष की पूर्णता पे कर दी, आगे कोई और दबाव आएगा तब अध्यापक की भी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी है मार्केट का, वो काफ़ी कंफ्यूज है कि सर अब करें क्या ऐसी स्थिति में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अध्यापक किस पे जाए, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है निर्णय के लिए, निर्णय निर्माण में समस्या इसलिए आ रही है ना कि गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं कर रही है। अब पता नहीं कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, एक तो ये दिक्कत आ रही है, दूसरी सीट इतनी कम है, तीसरा कई सारी चीज़ें हैं जो ऐसी बनी हुई है कि करे क्या आखिर। तो देखो, सीट कम भी है तब भी हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जीवन का खूब समय दे दिया और अब माथापड़ी नहीं होगी, तो आप काम धंधा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप में कैलिबर है और आप कर लोगे आराम से, और 2-4-5 साल का आपने टाइम दिया है, नहीं भी दिया, 1-2 साल से दिया, या नए हैं, पढ़िए। और पढ़ने से मुझे लगता है कि नौकरी ही नहीं लगती, बल्कि पढ़ने से आपकी स्किल भी डेवलप होती है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है। आप कहीं दूसरी जगह कोचिंग वगैरह में भी, कंटेंट राइटिंग में भी, कहीं पे भी लगते हैं, आप अपना खुद का एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। तो पढ़ा हुआ व्यक्ति कहीं पीछे नहीं रहेगा, ये तो तय बात है। तो पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। मुझे पता है कि कम सीट होती है तो हम ये कह देते हैं कि भाई एक सीट ही तो चाहिए, लेकिन ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। मगर ये भी नहीं है कि अपन ये सोचें कि इसमें होगा नहीं, अपन छोड़ दें, किसी का तो होगा ही, होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बड़ी भर्ती आएगी, आनी तो पड़ेगी। देखो वैकेंसीज खूब आएगी, ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि इस बार सरकार ने ये कम किया है,
ठीक है, अब मैं मेरी बात को शुरू कर रहा हूँ। जहाँ तक पोस्ट की बात है, तो देखो, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो इंट्यूशन है, मेरा जो आंकलन है, उस पर मैं कह सकता हूँ कि ये सीट डेफिनेटली बढ़ेगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की सीट बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? सम्मानजनक सीट हो जाएगी। ठीक है, इसका ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि डबल ही हो सकती है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है 52 सीट से भी 350 सीट हो रखी है सेकंड ग्रेड में, हमारे टाइम, मुझे अच्छे से याद है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, कितनी भी बढ़ सकती है, बट हाँ, सीट बढ़ेगी और सम्मानजनक सीट बढ़ेगी। तो आपको एक ये भी लगेगा कि बहुत अधिक सीट है, ये सोच के इतना भी नहीं होगा, बहुत कम वाला डर भी नहीं रहेगा और बहुत अधिक वाली लापरवाही भी नहीं रहेगी। ठीक ठाक मध्य की सीट बढ़ जाएगी। जैसे 2000 है तो 5000 के आसपास तक हो सकती है, ऐसा हो जाएगा। हालांकि मार्केट में अफवाह चल रही है कि सीट नहीं बढ़ेगी, आगे एक बड़ी भर्ती करेंगे। तो देखो, ये बेबुनियादी बातें हैं, इनके पीछे कोई आधार नहीं है, ये कहने के पीछे कोई उनका लॉजिक नहीं है। बस लोग हवा में एक आधा कह देता है, फिर उसके बाद वो बात चल पड़ती है। ठीक है, दूसरा, कई लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक सीटें खत्म होगी। देखो, सीट कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सामाजिक के शिक्षकों को हेडमास्टर बनाया जाता है 8वीं तक की स्कूल का। सामाजिक के होते ऊपर भी होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ फ़र्क पड़ता है, बट इतना नहीं पड़ता कि सीट ही खत्म हो गई। किसी ने कह दिया, अब SST वाले सारे परेशान हो गए। तो मुझे उन सारे टीचर्स से भी एक विनम्र मेरा आग्रह रहता है, हमेशा से मैं कहता हूँ कि हम लोग बोलते वक्त थोड़ा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पे भरोसा करते हैं, और हम अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो बातें उनके मन में चलती रहती है और नेगेटिव चीज़ें फैलती बहुत अधिक है। तो आप जितना हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव कहिए। और जो बात आपको नहीं पता, हमें नहीं पता पीछे क्या चीज़ें चलती है, तो उन बातों को लेके कोई लेख या वीडियो के ज़रिए ना कहिए कि भाई सामाजिक में सीट नहीं आएगी, आगे सीट इसमें नहीं बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ेगी, ये होगा। ऐसे इन चीज़ों से क्या होता है, बच्चे और भ्रम में पड़ते हैं। तो जो बात आपको पुख्ता पता है वो तो बता दो, ठीक है, लेकिन जो बात पुख्ता नहीं पता है तो आप नेगेटिव तो ना बताओ। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकते हो, आपके अनुमान लगा सकते हो कि हाँ सीट बढ़ जाएगी। इतना कहने से क्या जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल्स में इतनी सीट खाली, वित्त विभाग के पास फाइल पड़ी है, वो बढ़ाएगी। इस बेस पे हम कह सकते हैं वो बढ़ाएगी, लेकिन हम ये किस बेस पे नहीं कह सकते हैं कि सरकार है वो सीट बढ़ाएगी नहीं, बल्कि अगली भर्ती में ऐड करिए। तो बेबुनियादी बात हो गई। इसलिए शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मुझे लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम स्टूडेंट को भी ऐसी बेबुनियादी बातों को आगे से आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, ये सारी भ्रमित करने वाली बात है। ठीक है, तो मेरा अनुमान ये है कि सीट बढ़ेगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, क्योंकि DPC होने के बाद मेरा अनुमान और सशक्त हुआ है। क्योंकि DPC होने के बाद सीट खाली होती है, फिर वित्त विभाग से स्वीकृति फाइल भी प्रोसेसिंग है, और वो फाइल वहाँ से सहमति बनती है, तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन डाल के सीट बढ़ा सकते हैं, और सीट भी बढ़ा सकते हैं। और ये लास्ट डेट फॉर्म की बढ़ा के और नए फॉर्म भी ले सकते हैं। जैसे 4 दिसंबर फर्स्ट ग्रेड की लास्ट डेट थी, तो ये यूँ कह सकते हैं कि 30 मार्च फर्स्ट ग्रेड की लास्ट डेट 30 मार्च की जाती है, और जैसे मान लो 20 मार्च को पोस्ट बढ़ती है, तो ये आ जाता है कि भाई 30 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, सीट बढ़ा दी जाती है। ये भी होता है। ठीक है, सारी चीज़ें होती, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। रही बात एग्ज़ाम की, तो मुझे लगता है सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड होगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड होगी, उसके बाद अध्यापक होगी। ये तय बात है इस बार। देखो, पहले फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई है, तो फर्स्ट ग्रेड पहले करवाएंगे, फिर सेकंड ग्रेड करवाएंगे, फिर अध्यापक करवाएंगे। ऐसा मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी होगा, इन तीनों परीक्षाओं के बीच में 3-3, 4-4 महीने का टाइम तो रहेगा। अब हमें कैसे मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा सा, ये मैंने भर्ती पर बात कर ली, 3 भर्तियां हैं, सीट बढ़ेगी इस पर भी मैंने बात कर ली। कितनी बढ़ेगी? मुझे लगता है कि डबल से थोड़ी सी ऊपर होगी। तो 4000 सीट है, 2000 है, तो वो 4500 5000 तक हो जाएगी, ऐसा मेरा मोटा मोटा अनुमान है। ठीक है, और आप भी ये अनुमान मान के चलिए, देर सवेरे आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ तक परीक्षाओं की बात है वो मैंने आपको बता दिया कि इनमें 2-2, 3-3 महीने का गैप रहेगा। फर्स्ट ग्रेड मुझे लगता है नवंबर दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास पॉसिबल है। सेकंड ग्रेड 25 में संभावना बहुत कम सी लग रही है, और हो सकता है 26 स्टार्टिंग में करवा दें, और जहाँ तक हो सकता है भाई 26-25 के लास्ट में करवा दें, दिसंबर में सेकंड ग्रेड, तो अक्टूबर के आसपास फर्स्ट ग्रेड करवाई जा सकती है। अब रही बात अध्यापक की, तो अभी तक उसका कुछ क्लियर है नहीं,
फरवरी में पात्रता होने के बाद में भी 7-8 महीने 6-7 महीने तो मेंस के लिए लगते हैं, तो वो भी उन दिनों में ही बैठती हैं। तो हो सकता है कि एक परीक्षा को पीछे कर दें, क्योंकि एक साथ भर्तियाँ जारी करके बच्चों को कन्फ्यूज़न करने का काम तो गवर्नमेंट ने कर दिया है। ठीक है, तो 3rd ग्रेड अध्यापक का ये रहेगा, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा 26 के आसपास रहेगा। तो एक आधी परीक्षा, 1 या 2 परीक्षा 26 में जाएगी, एक आधी 25 में हो जाएगी। ठीक है, ये मोटा मोटा आंकलन है। आप ये मान के चलिए कि अभी 7-8 महीने आपकी कोई परीक्षा नहीं, मतलब पात्रता तो है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई तक मुझे लगता है कि इन तीनों में से एक भी परीक्षा कन्फर्म नहीं होगी।